the first day and we are at Dwarka temple. Finally, our Char Dham going to be completed very soon and we got the room. So स्टेशन से बस स्टैंड एंड बस स्टैंड से फाइनली आके हम लोग पहुंच चुके हैं द्वारका. Another thing was स्पिरिचुअल ट्रिप में अलग ही मज़ा आता है. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर, क्योंकि इस बार फ्लाइट में नहीं हम लोग ट्रेन में आए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जर्नी था. अभी हम जा रहे हैं तैयार होने के लिए और थोड़ी ही देर में तैयार होकर हम निकलेंगे चार धाम कंप्लीट कर. नो मोर टॉक्स. मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी होने और तैयार होके वापस आती हूँ. वी आर रेडी टू गो. चलो चलो. फाइनली हम लोग द्वारका टेम्पल पे आ चुके हैं और हम अपने फ़ोन को लॉकर पे रखने जा रहे हैं. और ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये हम दर्शन के बाद शूट किए हैं क्योंकि फ़ोन तो बिल्कुल अलाउड नहीं था. तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फोटोज लिए बाहर. तो क्योंकि ये ऑफ सीजन था तो भीड़ काफ़ी कम था. हम लोगों ने तो दो बार दर्शन कर लिए. अब हम चलते हैं खाने के लिए अपने रूम वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तो हम लोग वापस आ गए. तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना है खाने में. तो यहाँ पे हम लंच फिनिश करते हैं और आते हैं रूम पे. सो गाइस, जैसे कि आपने देखा दर्शन तो काफ़ी बढ़िया से हो गया. अंदर तो फ़ोन अलाउ होता ही नहीं है. तो अभी हम आके रूम फिर से पहुंच गए हैं. खाना पीना हो गया है. देन लेट मी टेल यू, अगर आप उतरते ही यहीं आसपास होटल में रहते हो तो ये काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस में है एंड मंदिर तो मतलब विंडो से दिख ही रहा है. तो ये देखो आप, विंडो से ही मंदिर दिख रहा है और इतना सुंदर था ये व्यू. बस हम लोग यहाँ पे धूप से परेशान थे बाहर, तो हम लोग रूम पे आ गए. है ना काफी बढ़िया. हम लोग पैदल ही गए थे यहाँ से होटल से मंदिर तक और बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है. हाँ, और एक चीज़, हम लोग ऑफ सीजन में आए हुए हैं इसीलिए यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम है. तो हमने तो एक बार नहीं 2 बार दर्शन कर लिए. और क्या बताना था. हाँ, अभी काफ़ी धूप हो रहा है तो इसीलिए हम सोचे कि इतना धूप में तो निकलना मुश्किल है, तो हम लोग अभी रेस्ट करेंगे और 4 बजे हम लोग निकलेंगे. कहाँ निकलेंगे? हाय अगेन. सो गाइस यू कैन सी हम लोग फिर से तैयार होके पहुंच चुके हैं रुक्मिणी देवी टेम्पल द्वारका. तो ये मेन द्वारका टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है. जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे पंडित जी आपको दुर्वासा ऋषि, रुक्मिणी देवी, वासुदेव के बारे में बताएंगे. तो अगर मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊं तो दुर्वासा ऋषि को बिना पूछे जब रुक्मिणी देवी और वासुदेव जी पानी पी लेते, इस दौरान ऋषि के द्वारा उनको 2 श्राप मिले थे, जिसमें से एक है कि 12 साल तक रुक्मिणी देवी जी वासुदेव जी से अलग रहे थे और इस जगह में 19 किलोमीटर तक कभी भी मीठा पानी नहीं मिलता, यहाँ पे खारा पानी मिलता है. तो पंडित जी आपको जलदान के बारे में बताएंगे द्वारकावासी के लिए. और दर्शन के बाद हम प्रसाद के रूप में जल पान करके यहाँ से निकल गए स्वामीनारायण टेम्पल देखने के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो श्री स्वामीनारायण मंदिर की सराउंडिंग कुछ इस प्रकार का है. और इसके बाद हम अंदर जाते हैं दर्शन के लिए, जहाँ पे आर्किटेक्चर काफी अट्रैक्टिव है. तो यहाँ पे हम बैठे बैठे मंदिर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे. और ये मंदिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस में है द्वारकाधीश टेम्पल से और ये सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक ओपन रहता है. और यहाँ आप 30 मिनट के अंदर घूम सकते हो. फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ये हम आके पहुंच जाते हैं श्री समुद्र नारायण टेम्पल द्वारका. और यहाँ का व्यू सच में ब्रेथटेकिंग था. So this is the confluence of river गोमती and the Arabian Sea. और इसको श्री संगम नारायण जी का मंदिर भी बोला जाता है और गोमती रिवर का संगम भी बोला जाता है. और यहाँ पे मैं पहली बार नदी और समंदर का संगम देख रही हूँ. और हाँ, अरेबियन सी भी मैं पहली बार देख रही हूँ. और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था. यहाँ से प्रॉपर स्पिरिचुअल वाइब आ रहे थे और सच में ये जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल था.
और मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर रही हूँ। आप देखो सराउंडिंग कितना खूबसूरत है और यहाँ से द्वारकाधीश टेम्पल भी दिख रहा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप द्वारका कब आ रहे हो। बाय द वे है ना ये जगह काफी खूबसूरत। हमने यहाँ पे गोमती देवी के दर्शन कर लिए और यहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हम लोग बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे थे। और फिर पूरा संगम घूमने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन लाइट हाउस घूमने के लिए। तो ये हम आके पहुंच गए हैं लाइट हाउस द्वारका और यहाँ पे आपको टिकट प्राइस पड़ेगा 10 रुपीज। मैं यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ। टिकट करने के बाद आप ये पूरी की पूरी लाइट हाउस घूम सकते हो और यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम है वो भी घूम सकते हो। और भाई साहब मैं तो पहली बार लाइट हाउस घूमने वाली थी। मैंने देखा हुआ है लाइट हाउस काफी पहले पर कभी ऐसे ऊपर चढ़ के नहीं देखा था। और फाइनली हम आ चुके हैं लाइट हाउस के ऊपर और ये रहा अरबिंद सी का व्यू और लाइट हाउस से पूरा का पूरा द्वारका का व्यू। यहाँ से वडकेश्वर टेम्पल भी दिख रहा था जहाँ पे हम इसके बाद जाने वाले थे। बाकी तो यहाँ से पूरा द्वारका दिख रहा था। We are on the lighthouse. Woohoo! आप यहाँ पे हमारे चेहरे पे देख सकते हो हम लोग काफी डर गए थे क्योंकि ऊपर काफी तेज हवा चल रही थी और जो अंकल एकदम एडवेंचर तरीके से वीडियो ले रहे थे तो सोच रहे हैं कहीं फोन गिर ना जाए। फिर थोड़ी देर में कॉन्फिडेंस आने लगी तो हम लोग खुद ही वीडियोस लेने लगे। और वो लाइट हाउस पे हम चढ़ तो गए पर वो जो आखिरी वाली सीढ़ी रहती है ना वहां से उतरते टाइम मेरी हालत खराब हो गई थी। पर जैसे जैसे मैं नीचे उतर गई और यहाँ से घूमने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वडकेश्वर टेम्पल देखने के लिए। तो यहाँ पहुंचने से पहले आपको एक सनसेट व्यू पॉइंट भी दिखेगा जो कि हमने अवॉइड किया क्योंकि हमको वडकेश्वर टेम्पल से ही सनसेट व्यू देखना था। और फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख रहे हो यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत, कितना लाजवाब, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ हम दोनों काफी खुश हो गए भाई। आज का दिन सच में इतना खूबसूरत था, जितना हम घर पे वीडियोस में देख के आए थे ना उससे भी ज्यादा रियल में खूबसूरत था ये जगह।
बहुत सरीगला आम जाऊँ सनसेट होगला बहुत भल लगे द्वारिका बुल बहुत भल लगे। तो कुछ इस तरह हमारा पहला दिन कंप्लीट होता है द्वारका में। फिर हम रूम पहुंच के बढ़िया से डिनर करके सो गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel and thank you so much for watching and stay tuned to my next vlog. Bye.